माताएं बहुत धर्म कर्म करती हैं, सत्कर्म करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी से पहले पति दुनिया छोड़ के चला जाता है और लोग उस नारी को कोसते हैं, कहते हैं कि तेरे पुण्यों में ये कमी रही है इसलिए ऐसा हुआ। जैसा कि हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि माता पिता की वजह से भी, उनके पुण्यों की कमी की वजह से भी पुत्र दुनिया छोड़ के चला जाता है। और ये समाज की बड़ी घृणित बात है कि जो बहुओं को अपमानित करते हैं। क्या उस उत्तरा के पुण्य में कमी थी? भरी युवावस्था में जिसका पति अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चला, जो अभिमन्यु है वो चंद्रमा का पुत्र था, बुध ही धरती पर अभिमन्यु बनकर गया। और उसमें एक ऋषियों का श्राप था। वो धरती पर चंद्रमा को बोला था कि तुम धरती पर आ जाइए। नारायण ने कहा था कि मैं अपनी लीला करने को जा रहा हूं, तो चंद्रमा राजी नहीं हुए आने के लिए। चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने पुत्र को भेजे देता हूं और वो संतों से श्रापित है, उसको जल्दी आना पड़ेगा। और अभिमन्यु दुनिया छोड़ के चले गए। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यह उत्तरा के पुण्य क्षीण होने की वजह से और अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त होते हुए दुनिया छोड़ के चले गए। आज हमारे समाज में उन बहुओं को इतना अपमानित किया जाता है, जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया होता है, उसे पूजा में नहीं खड़े होने देते, उसको देव मंदिर में नहीं खड़े होने देते। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे जिसके घर में स्वयं परमात्मा चल करके आया और वह महाराज दशरथ दुनिया छोड़ करके चले गए, तो क्या आप ये कहेंगे कि माता कौशल्या के पुण्यों में कमी है? नहीं, ये स्वयं का भी कारण तो हो सकता है। जिसने श्रवण कुमार को मारा, उस महात्मा ने श्राप दे दिया था, जैसे हम बच्चों के लिए तड़फ करके मर रहे हैं राजन, तो भी अपने बच्चों के लिए तड़फता हुआ दुनिया छोड़ के जाएगा। तो इसीलिए महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। इसमें माता कौशल्या का दोष तो बताइए, कौन सा दोष है? लेकिन उस समय ऐसा था, लोग अपने दिन का आरंभ करते थे मां कौशल्या का दर्शन करके। मैं कोई कथा करने को जा रहा था, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि कहाँ के लिए। आश्रम में तो मेरी माताएं पुरुष सब लोग रहते हैं, किसी माँ ने मेरे पांव छुए होंगे। और ये सब डुकरिया पुराण इन माताओं के ही बीच में होता है और कहीं नहीं होता। मैं कथा में जा रहा था, गाड़ी में बैठने को जा रहा था, किसी माँ ने मेरे पांव छुए होंगे, उसको पति नहीं था। वो पति वाली बोली कि महाराज जी संभल के जाना और ये कथा कहीं बिगड़ ना जाए। मैंने कहा क्या हो गया है? मैं तो इन थोती बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कहा तुमने अच्छी नारी का दर्शन नहीं किया है, ऐसी स्त्री को देख लिया है जिसको पति नहीं। उसने तो कुछ और बोला, मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा मैंने इस वर्ष में जो भी कथाएं करी हैं, हाँ रामेश्वर की कथा करने को जा रहा, ध्यान आ गया ना। मैंने कहा कि मैंने इस नए वर्ष में जितनी कथा करी हैं, सबसे बढ़िया कथा रामेश्वरम की होके आएगी। और आपने टीवी पर सुनी वो कथा, कितना अद्भुत आयोजन हुआ। तो ये लोग ऐसी घृणित बातें करते हैं, ये हमारे समाज के लिए ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता। राम की गद्दी होती है, पहला दिया माता कौशल्या जलाती है। धर्मराज युधिष्ठिर गद्दी पर बैठते हैं, पहला थाल माता कुंती सजाती है। इन बातों को आप क्यों भूलते हैं? एक घर की सास कहती है तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन वो ये भी सोच ले कि सास की अपनी भी कोई बात होगी, ससुर की अपनी भी कोई बात होगी। छोटी छोटी बात करके एक समाज की नारी को अपमानित मत कीजिए।
मुझे लगता है कि 100 यज्ञ से बढ़कर उसका पुण्य हो जाएगा। जिस नारी को पति नहीं है उसके यदि आप सहयोगी बन जाएं तो अपने बच्चों को कैसे पालती है पति के अभाव में, कैसे जीवन जीती है। उसकी तो साधुता एक साधु से बढ़कर के जैसे वो गुजारा कर रही है, उसके ऊपर हर व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठाता है, वो कैसे कैसे समाज में जीती। उस नारी का आदर होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए। कभी घर में कोई फंक्शन होता है और ऐसी नारी जिसको पति नहीं है, उसको पहले बुलाइए, उसको आगे खड़ा कीजिए, उसके द्वारा आप फलीभूत हो रहे हैं। उस नारी का समाज में जीना इतना मुश्किल है जिसको पति नहीं है, और पति होने पर भी पति जिसको छोड़ देता है, घर के लोग भी उस नारी का आदर नहीं करते। इसलिए तो कहा है कि पति के बिना नारी अधूरी है। धरती पर सब कुछ मिल जाए, पति का स्नेह ना मिले तो जो मिला है वो सब